शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। विशालकाय उत्पाती मूषक पराशर आश्रम को पूर्ण रूप से खोखला और अस्त व्यस्त कर चुका था। श्री गणेश महर्षि पराशर के साथ वहां पहुंचकर मूषक की उत्पाती गतिविधियों का निरीक्षण करके उसे वश में करने का उपाय तुरंत सोच लेते हैं। वे रस्सी का फंदा ठीक मूषक की गर्दन में डालकर उसे पकड़ लेते हैं। गणेश के स्पर्श से ही शापित गंधर्व मूषक योनि से मुक्त होता है तथा अपने मूल रूप में प्रकट होकर गणेश के प्रति आभार व्यक्त करता है। फिर गणेश की इच्छानुसार वही गंधर्व पुनः मूषक रूप धारण करके गणेश का वाहन बन जाता है। राजा शर्याति की पुत्री राजकुमारी सुकन्या वन विहार के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम के पास पहुंचती है तथा अपनी सखियों के साथ अटखेलियां करती हुई गीत नृत्य से मनोरंजन करती है। अचानक सुकन्या की दृष्टि एक मिट्टी की बांबी पर पड़ती है जिसके बीचों बीच दो आंखें चमक रही थीं, मानो उसमें छुपा कोई वनचारी पशु घूर घूर कर देख रहा हो। कौतूहलवश सुकन्या उन छिद्रों में तिनके डालकर यह जानना चाहती है कि वे किसी की आंखें हैं या दो चमकते रत्न। वास्तव में वे आंखें च्यवन ऋषि की आंखें थीं, जो शिव दर्शन की आकांक्षा लिए वर्षों से तपस्या में लीन थे। कौतूहली सुकन्या छिद्रों में दो तिनके डालकर अज्ञानवश च्यवन ऋषि की आंखें फोड़ डालती है। वे पीड़ा से चीत्कार करते हुए बांबी से बाहर निकल आते हैं। अपने हाथों एक निर्दोष ऋषि की आंखें फूटी देखकर सुकन्या घबरा उठती है तथा अपने माता पिता के पास जाकर अपने अपराध के बारे में बताती है। अपने हाथों हुए घोर पाप के प्रायश्चित के लिए राजकुमारी सुकन्या वृद्ध च्यवन ऋषि की धर्मपत्नी बनकर उनके साथ शिवाराधना करने का संकल्प व्यक्त करती है। माता पिता इस संकल्प से चिंतित होते हैं, परंतु सुकन्या अपने संकल्प पर दृढ़ रहती है तथा च्यवन ऋषि को विवश करती है कि वे सुकन्या को अपनी धर्मपत्नी के रूप में स्वीकार करें। विवाह के उपरांत माता पिता सुकन्या को सुखी होने के आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात
आश्रम वासिनी सुकन्या अपने शिवभक्त पति की सेवा में लीन हो जाती है। रुकिए स्वामी। ओम नमः शिवाय। लीजिए स्वामी। ओम नमः शिवाय। 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 स्वामी, बेल व पत्र लीजिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। संभालिए। यहाँ बैठिए स्वामी। पाँव दबा दो स्वामी। नहीं नहीं। देवी सुकन्या, राजभवन में पलने वाली तुम जैसी सुकुमारी ने मेरे लिए सारे वैभव तथा सुख को ठुकराकर आश्रम का जीवन अंगीकार किया। तुम सचमुच महान हो। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ है स्वामी। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है सुकन्या। त्याग नहीं, प्राप्ति की बात कीजिए स्वामी। ये तो मेरा सौभाग्य है। आपको पति के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई हूँ। भला इस बात का कौन विश्वास करेगा कि मुझे पति रूप में पाकर तुम धन्य हो गई हो। सुकन्या, मैं वृद्ध हूं, दृष्टिहीन हूं। आप अधिक समय तक दृष्टिहीन नहीं रहेंगे ऋषिवर। ये किसकी अमृत वाणी है सुकन्या? प्रणाम चरण ऋषि। प्रणाम देवी सुकन्या। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव। आप लोग कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। हम दोनों सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार हैं। प्रणाम सूर्यपुत्र अश्विनी कुमारों, पधारिए। हम आपके लिए ये दिव्य औषधि लाए हैं। दिव्य औषधि? हम आपकी इस कृपा से चकित हो गए। कृपा देवर्षि नारद की है। देवर्षि? उन्होंने ही हमें आपके तथा देवी सुकन्या के विषय में बताया। देवर्षि नारद ने? हाँ देवी, उनके कथनानुसार हम अपना कर्तव्य पूर्ण करने आए हैं। आप लेट जाइए।
शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। देवी सुकन्या, अश्विनी कुमारों, मेरी खोई हुई दृष्टि लौट आई है। अब मैं देख सकता हूँ। आप दोनों धन्य हैं। आप दोनों का उपकार रहेगा हम पर। देवी सुकन्या, तुम तो दिव्य देवियों से भी अधिक रूपवती हो। कितनी महान हो तुम। इतनी रूपवती होते हुए भी तुमने मुझ वृद्ध तपस्वी को अपने पति रूप में स्वीकार किया। स्वामी, नहीं ऋषिवर, अब आप वृद्ध नहीं रहेंगे। देवी सुकन्या के सतीत्व के प्रभाव से आप अपना नवयौवन पुनः प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर, इस प्राश का सेवन कीजिए। इसे ग्रहण करते ही आप अपना यौवन पुनः प्राप्त करेंगे। 100 औषधियों से युक्त यह प्राश अब च्यवन प्राश के नाम से प्रसिद्ध होगा। शंकर। स्वामी। हाँ देवी। जय शिव शंकर। देवी सुकन्या,
ये सब आपके सतीत्व तथा पति सेवा के प्रभाव से ही संभव हुआ है। देववैद्य अश्विनी कुमारों, हमें पुनः स्वस्थ यौवन प्रदान करके आप दोनों ने हम पर महान उपकार किया है। हम दोनों आप दोनों के ऋणी रहेंगे। देवी, देवर्षि नारद के कहने पर हमने अपना कर्तव्य निभाया है। ऋषिवर, हमारी आपसे एक विनती है। हाँ हाँ, निसंकोच होकर कहिए। यदि आपकी कोई इच्छा है तो हम उसे यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। हम दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, परंतु देवराज इंद्र किसी कारणवश हमें हमारा यज्ञ भाग प्रदान नहीं करते। हम इसी कारण उस पूजा से वंचित हैं जो अन्य देवताओं को प्राप्त है। हम चाहते हैं हमें हमारा यज्ञ भाग प्राप्त हो। अवश्य, आपको यज्ञ भाग दिलाने के लिए हम इंद्र से नहीं, भगवान शिव की आराधना करके उनसे प्रार्थना करेंगे। उनकी कृपा से आपको अपना अधिकार अवश्य मिल जाएगा। आप दोनों निश्चिंत होकर जाएंगे। आप धन्य हैं ऋषिवर। स्वामी, क्या आपको विश्वास है कि इंद्र अश्विनी कुमारों को उनका यज्ञ भाग प्रदान करेंगे? भगवान शिव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है देवी। उनकी कृपा से मुझे तुम जैसी देवी तथा नवयौवन प्राप्त हुआ। अश्विनी कुमारों के प्रति हुए अन्याय को भगवान शिव शंकर अवश्य दूर करें। ओम नमः शिवाय। 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 महादेव शिव प्रसन्न हो, शिव शंकर प्रसन्न हो। भोलेनाथ, मेरे वचन की रक्षा कीजिए। अश्विनी कुमारों को उनका यज्ञ भाग दिलवाइए। प्रभु इंद्रदेव को सद्बुद्धि प्रदान कीजिए कि वे अश्विनी कुमारों के प्रति हुए इस अन्याय को समाप्त करें। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अश्विनी कुमारों को यज्ञ भाग देना न देना यह हमारा अधिकार है। प्रणाम। हम इंद्रदेव हैं। आपने हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अनुचित प्रयास किया। किसी के प्रति हुए अन्याय का प्रतिकार करना अनुचित नहीं है इंद्रदेव। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अश्विनी कुमारों को उनका यज्ञ भाग प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना नहीं है, आपका स्वार्थ बोल रहा है। अश्विनी कुमारों ने आपको दृष्टि तथा यौवन प्रदान किया, इसीलिए उनके उपकार के बदले में आप हमारा अपमान करना चाहते हैं। जो हम नहीं चाहते, आप हमें उसमें विवश करना चाहते हैं। हम आपको विवश नहीं कर रहे हैं देवराज। हम तो भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना व्यर्थ है। हम आपकी प्रार्थना को कदापि पूर्ण नहीं होने देंगे। शिव आराधना में बाधा डालने का भयंकर परिणाम होगा इंद्रदेव। आप हमें भय का परिणाम दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप हमारे क्रोध का परिणाम देखिए। इस वज्र प्रहार से हम आपको समाप्त कर देंगे।